हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो क्लास में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप वीडियो को पूरा देखो और अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या बोला है? द शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड। तो सॉलिड मान लेते हैं कोई है, तो सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है ना। सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, क्योंकि उसे हम लोग दबाएंगे तो क्या उसके शेप में कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये फिक्स्ड है, मतलब ये सही है ना। क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। चलो ठीक है भाई। अब देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ नॉट डेफिनिट। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का जो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? डेफिनिट होता है कि नॉट डेफिनिट होगा? बताइए। तो वॉल्यूम जो होता है वो मतलब फिक्स्ड ही होता है ना। वॉल्यूम जो होता है वो आपका डेफिनिट होता है, वो तो चेंज नहीं हो सकता ना। अगर आप कहीं भी रखो तो उसका जो वॉल्यूम होता है, मान लेते हैं कि लिक्विड का आप किसी भी चीज़ में रखो तो उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा, है ना। तो लेकिन यहाँ क्या बोला है कि नॉट डेफिनिट, मतलब डेफिनिट होता है, तो यहाँ लिखा है नॉट डेफिनिट, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, बी नंबर गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज़ डेफिनिट। देखिए, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनिट होता है। सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है वो भी डेफिनिट होता है ना, क्योंकि सॉलिड रिजिड होता है, तो इसका वॉल्यूम भी डेफिनिट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला, ये भी सही है। अगला देखते हैं दिस शेप ऑफ गैस इज़ नॉट फिक्स्ड। देखिए, गैस का जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, आप अगर गुब्बारे में हवा को भरते हैं, देखिए उसका साइज़ बढ़ता जाता है ना, वो एक फिक्स्ड नहीं है ना गैस का। ठीक है, तो ये क्या है? नॉट फिक्स्ड है ना, तो ये भी सही है। तो मतलब 1, 3 और 4 सही है, बी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 1, 3 और 4, मतलब सी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब वो उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। या प्योर सब्सटेंस मतलब एक ही सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा होगा बताइए। देखिए, कार्बन दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है, मिल्क दिया हुआ, ग्लूकोज दिया हुआ है, तो बताइए कौन सा होगा, मतलब प्योर सब्सटेंस है। इसमें से कौन कौन प्योर सब्सटेंस है? तो देखिए, कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है ना, तो ये क्या है? प्योर है। कार्बन तो प्योर है ना, तो कार्बन है, एक होगा, ये मतलब ए होगा, तो ए तो सब में है। अब देखते हैं सिल्वर भी एक क्या है? एलिमेंट ही है ना। सिल्वर भी क्या है? एक एलिमेंट है, तो ये भी तो है प्योर सब्सटेंस है, मतलब ए और बी दोनों प्योर सब्सटेंस, तो ए भी सब में है। चलो ठीक है, 2 हो गया। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? एयर है। देखिए, एयर क्या है? हवा में तो बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ है ना, बहुत सारे गैसेस में हैं, तो इम्प्योरिटीज़ बहुत सारा है। तो क्या होगा? ये आपका प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। ठीक है, एयर नहीं होगा, मतलब सी नहीं होगा। तो देखिए, सी वाला ये ख़त्म हो गया, बी नंबर, और आपका ये ख़त्म हो गया, सी नंबर। 2 कट गया आपका, क्योंकि ये 2 नहीं हो सकता, क्योंकि सी दिया हुआ है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, एयर। ठीक है, अब डी देखते हैं। मिल्क भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, इसमें मिक्सचर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है, ई नंबर, ग्लूकोज क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, ये एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा हमारा? ए, बी और ई। तो ए, बी, ई किस में है? तो डी नंबर में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एरिया। एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है? बताइए, एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है? तो एरिया मान लेते हैं, किसी का एरिया निकालना है, तो क्या होगा? ये एल है, ये एल है, तो एल का स्क्वायर होता है ना। एल इंटू एल होता है एरिया का, सॉरी एल इंटू एल होता है। तो एल को किससे डिनोट करते हैं? एम से, है ना। तो एम इंटू एम क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होता है?
एरिया का, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मोल इक्वल टू हाउ मेनी एवोगाड्रोज नंबर। बताइए 1 मोल इक्वल टू हाउ मेनी एवोगाड्रोज नंबर। तो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू कितना एवोगाड्रोज नंबर होता है। तो याद रखिएगा 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, किसी किसी बुक में 2 रहता है, लेकिन 2 3 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, इसको एटम, मॉलिक्यूल्स और से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतने क्या हो जाएंगे, एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ क्या बोला है, 1 मोल इक्वल टू हाउ मेनी एवोगाड्रोज नंबर। तो कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो ए नंबर सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्या बोला, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, 2 मोल ऑफ वाटर में कितने, 2 मोल ऑफ वाटर में कितने क्या प्रेजेंट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स है ना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो बताइए 1 मोल इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होगा ना, कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है। ठीक है, 1 मोल इक्वल टू इतना होगा, तो 2 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 4.12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। कौन सा रिलेशनशिप सही है, बताइए। कंपाउंड दिया हुआ है और इधर सिल्वर दिया हुआ है। तो देखिए सिल्वर क्या है, सिल्वर एक एलिमेंट है ना, ये कंपाउंड नहीं है। सिल्वर क्या है, एलिमेंट है ना, सिल्वर क्या है, एलिमेंट है, जिसको एजी से डिनोट करते हैं, है ना। ये क्या है, एलिमेंट है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या बोला है, कंपाउंड है वाटर। वाटर क्या है, कंपाउंड है, H2O। हाँ, वाटर क्या है, कंपाउंड है ना। वाटर क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, अब एलिमेंट बोला है, एलिमेंट में स्टील एलिमेंट है, नहीं स्टील एलिमेंट नहीं है, वो मिक्सचर है ना। स्टील क्या होता है, मिक्सचर, मतलब 2 या 2 से अधिक मेटल्स के मिलने से ये स्टील या फिर जो भी होता है क्या बोलते हैं आप उसको, ब्राउन, ये कांसा जो भी बनता है वो सब क्या होता है, मिक्सचर होता है। उस तरह स्टील भी क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो ई तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, बी नंबर सही था हमारा। अब एक और देख लेते हैं, डी नंबर। मिक्सचर है NaCl। NaCl मिक्सचर है, नहीं NaCl मिक्सचर नहीं है, ये एक प्योर सब्सटेंस है। NaCl मतलब साल्ट है ना, नमक। नमक क्या है, ये आपका एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये मिक्सचर नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर। कंपाउंड है कौन, वाटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जो SI यूनिट क्या होता है, बताइए। इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर, चार्ज, कैंडेला और वोल्ट। बताइए कौन सा होगा, तो कौन सा होता है, कैंडेला होता है। याद रखिए कौन सा होता है, कैंडेला। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, CD से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यार आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच इज 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट। हाउ मच इज 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना होगा, बताइए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या होता है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस इंटू प्लस 32, यही होता है ना, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस जितना है प्लस 32, तो इसको रखो 9/5
इंटू कितना डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 कट जाएगा, कितना मानो कटेगा, 8 मानो कटेगा, तो 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 72 प्लस 32 इक्वल टू कितना आएगा 104, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो निकालिए इसको। देखिए कार्बन का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, या मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं उसको, कितना होता है 12 होता है। ठीक है, 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम होता है ना। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 8 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 होता है ना। एटॉमिक मास बोल सकते हैं उसको, कितना होता है 16 होता है। तो 16 इंटू 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 32 ग्राम होगा, है ना। तो 32 ग्राम प्लस 12 ग्राम कितना हो जाएगा 44, मतलब 44 ग्राम कितना होगा टोटल 44 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। ठीक, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाट आर, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाट आर द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ सोडियम। 10 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना मोल, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, तो देखिए सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 ग्राम, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मोल होता है ना। एटॉमिक जो मास होता है उसी के बराबर होता है ना उसका 1 मोल। ठीक है, तो वो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू 1 मोल हो गया। तो पूछा है कि हमारा 10 ग्राम हो, तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/23 मोल हो जाएगा ना। तो फिर 10 ग्राम ऑफ कितना हो जाएगा, 10 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/23 मोल हो जाएगा। अब इसको 23 से 10 को डिवाइड करो, कितना आएगा 10 को 23 से डिवाइड करें कितना आएगा, आप निकाल लो, आपको आएगा 0.43 मोल। कितना होगा 0.43 मोल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी नंबर सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, उसमें मोल पूछा था, इसमें एटम पूछा, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ आयरन। 8 ग्राम आयरन में कितना नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो देखिए आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 56 ग्राम होता है। तो 56 ग्राम ऑफ आयरन इक्वल टू कितना होगा 1 मोल होता है। ठीक है, और 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा। ठीक है, तो देखिए अब पूछा है 8 ग्राम में, तो 8 ग्राम में कितना हो जाएगा 8 ग्राम ऑफ आयरन, मतलब Fe फेरस, है ना। कितना होगा 8/56 हो जाएगा इंटू, देखिए इस टोटल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना, 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 से कटेगा ना, 8 से 56, 7 बार में कटा, तब कितना बच गया 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 7। इसको आप मल्टीप्लाई, ये मतलब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.8604 इंटू 10⁻23 आएगा। ठीक है, तो इतना आएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है हमारा, ए में तो 762, देखिए ए नंबर सही है ना, क्योंकि एक पॉइंट को आगे किया हुआ है। ठीक है, तो 8 के बाद अगर पॉइंट हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ देखिए अगर 8 के बाद अगर पॉइंट करें हम यहाँ पे, तो यहाँ एक डिजिट बढ़ जाएगा ना, यहाँ एक डिजिट बढ़ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एटॉमिक मास कितना, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास बोल सकते हैं उसको, कितना होगा ग्लूकोज का। तो देखिए ग्लूकोज का एटॉमिक मास कैसे निकलेगा हमारा, तो ग्लूकोज में क्या क्या होता है C6H12O6 होता है ना। तो इसको निकालो कितना होता है, कार्बन का कितना होता है 6 कार्बन, तो 6 इंटू, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, तो 12 होता है।
प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है ना एटॉमिक मास, प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन, 6 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है ना। मॉलिकुलर एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है सब, तो 12×72 प्लस 12 के 12 प्लस 6 से 16 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 16×96, 96 आया। अब देखिए सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 2 8 2 10 की 0 हाथ में 1 9 1 10 11 11 और 7 18, मतलब 180 ग्राम आया। कितना आया, 180 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी नंबर सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, क्या क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर टी दिया हुआ है, केल्विन दिया हुआ है, जूल दिया हुआ है, कैंडेला दिया हुआ है। कौन सा होगा ऑप्शन सही, बताइए। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, याद रखिए, केल्विन होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सेम टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 ग्राम। कितना होता है, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितना मोल होता है, 1 मोल होता है। हमको मोल पूछा है ना कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना मोल होगा, तो 1 मोल होता है। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 1 मोल होता है। ठीक है, तो पूछा 10 ग्राम, तो 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/40, इतना ही मोल होगा ना। अब इसको निकालो कितना आएगा, 0 0 कट गया, 1/4, 1/4 क्या लिख सकते हैं, 0.25 मोल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी नंबर सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं, बताइए। कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल और ए और बी दोनों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही। देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं कोई पार्टिकल कैल्शियम ये प्लस है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है इसको क्या बोलेंगे, कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर, कैटायन होगा। हम दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है, व्हाट डज द नैनो प्रीफिक्स स्टैंड फॉर। व्हाट डज द नैनो प्रीफिक्स स्टैंड फॉर, कितना होता है, कितना लिखते हैं नैनो को, तो 10⁹, याद रखिए 10⁹ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी को क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है ना। तो मास को कैसे लिखते हैं, किलोग्राम में, और वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, मीटर क्यूब में। तो क्या हो जाएगा हमारा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है कि 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी कैल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मेनी कैल्विन्स। तो देखिए 25 कैल्विन कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना कैल्विन होता है, 273 कैल्विन, है ना। तो 25 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 273 से इसको ऐड कर देंगे, 273 से कितना हो जाएगा, 538 और 7 2 9, 298 कैल्विन। कितना हो जाएगा, 298 कैल्विन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी नंबर सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय। बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, बताइए क्या दिया, जोसेफ प्रॉस्ट एंड क्या लिखा है दूसरा, एंटोनियो लेविजियर, और तीसरा क्या है, अवगाइड्रो, और चौथा क्या है, जोसेफ लुइस। तो बताइए कौन सा होगा, किसने दिया था, तो किसने दिया था, लेविजियर ने दिया था। किसने, एंटोनियो लेविजियर ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नो। और कब दिया था इसने, कब दिया था, 1789 ईस्वी में। कब, 1789 ईस्वी में। ठीक है,
किसने दिया था? तो लेवेजियर ने दिया था, एंटोनियस लेवेजियर ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप्स का। क्या बोला है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय, किसने दिया था बताइए? तो कौन है? जोसेफ प्रॉस्ट, एवोगाड्रो, एंटोनियो लेविजियर और जोसेफ लुइस ने। तो किसने दिया था? याद रखिएगा, जोसेफ प्राउस्ट। कौन है? जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूरा अगला क्वेश्चन ये सेम है। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज इज गिवन बाय, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज गिवन बाय, किसने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज? बताइए। एंटोनियस लेवेजियर, जोसेफ लुइस, जॉन डाल्टन, जोसेफ प्राउस्ट। बताइए किसने दिया था? तो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, कब दिया था ये? 1803 में। याद रखिए कब दिया था? 1803 में। इसने क्या कहा था? इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब दो एलिमेंट को कंबाइन करके क्या बनता है? एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट को कंबाइन होने से एक से ज़्यादा कंपाउंड बनता है। ठीक है, किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। कब कहा है? 1803 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या क्या फॉर्मूला होता है? देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, Na डिवाइडेड बाय क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो जितने भी सॉल्यूशन है उसका ऐड होगा। मान लेते दो सॉल्यूशन तो Na प्लस Nb होता है, यही कहा था उसने। ठीक है, क्या मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला है। देखिए क्या बोलता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, एक नंबर में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो Na। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ये भी सही है, मतलब ये नंबर सही है। अब देख लेते आगे वो भी सही है क्या। दूसरा क्या बोला? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये नहीं, ये तो गलत है, नहीं हो सकता। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, नहीं ये भी गलत है, ये नहीं हो सकता। ए और सी दोनों नहीं, ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ए नंबर होगा। क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए नंबर सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, CH3C डबल बॉन्ड CH3COH डबल OH है ना, CH3C OOH। तो कितना होता है? तो इसको निकालना पड़ेगा। कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम प्लस हाइड्रोजन 3 है ना, तो 1 × 3 हो जाएगा। 1 होता है ना कार्बन हाइड्रोजन का मोल मास, प्लस कार्बन का फिर 12 होता है, प्लस देखिए ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 16 होगा, मतलब 16 दूना 32 हो जाएगा, प्लस 1 होगा। जोड़ दीजिए कितना होता है? देखिए 12, देखिए 12 और 3 होगा यहाँ, 1 × 3 3 होगा ना, 12 3 15 प्लस 12 और 32 कितना हो जाएगा? 44 प्लस 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 और 1 16 प्लस 44 हो जाता है आपका 6 4 10 की 0 हाथ में 1 4 5 और 1 6 60 ग्राम। कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। देखिए मास परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मास परसेंटेज क्या है? ये देखिए मास में दिया हुआ है दोनों, तो मतलब वेट बाय वेट वाला देखेंगे ना हम लोग। परसेंटेज निकालना है हमको, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको बताइए। 24 का है ना, मास परसेंटेज निकालो। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मास परसेंटेज सॉल्यूट क्या होता है? तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है? सॉरी,
एक मिनट, इसको सही से लिखते हैं। देखिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय होता है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100। परसेंटेज निकालना ना, तो क्या होगा इंटू 100। तो देखिए कितना दिया हुआ, 7 ग्राम ऑफ NaCl दिया हुआ, सॉल्यूट दिया हुआ हमारा कितना दिया हुआ, 7 ग्राम दिया हुआ। क्या होगा 7 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 18 है ना, कितना हो जाएगा 7 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा टोटल इंटू 100, ठीक है। तो देखिए 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 18 कितना होता है 25, ठीक है, इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिए कितना होगा, तो 25 चौके 100 कट जाएगा, तो 7 इंटू 4 होगा ना, 7 चौका 28, कितना होगा 28%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी नंबर सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म है AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मेजरमेंट यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक पर मास यूनिट, या नन ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। मान लेते हैं किसी भी कंपाउंड का जो हम लोग वेट निकालते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट, AMU से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ग्राम से। उसके अलावा किससे करते हैं हम लोग, AMU से, किससे, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। किसी भी एटम का जो मास होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AMU से। क्या बोलते हैं उसके, AMU। जैसे मान लेते हैं किसी 10 AMU लिखा हुआ है, मतलब उसका मास बता रहा है, ठीक है। AMU लिखा है मतलब मास बता रहा है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो कितना होता है, कौन सा होगा, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब बी नंबर से होगा। फुल फॉर्म होता है AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो सॉल्व हो गए। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि उन्हें भी ये सारे क्वेश्चन मिल सके। और इस क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन है मैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में भी सारे क्वेश्चन आप देख के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।